हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टडी करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ एडिक्वेंसी में आपको क्या स्टडी करनी है। जैसे मान लिया जाए आपके पास जो है यहाँ पे ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेंसी याद करने वाला चीज है। यूनिट टेस्ट किस पे सेटिस्फाई करता है, किस पे सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको क्या याद रखनी है, एक्सेप्ट फॉर द सिंपल अनवेटेड, एक्सेप्ट फॉर द सिंपल अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, अदर ऑल फॉर्मूला सेटिस्फाई द यूनिट टेस्ट। ये आपको याद रखना है, ये आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। दूसरी, टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब क्या होता है, P01 कर दीजिए और P10 कर दीजिए तो ये आपका 1 होता है। मैंने ये बेस आप रख लीजिए, ये आपका करंट ईयर होता है, ये बेस हो गया, ये आपका करंट ईयर हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। तो ये कौन सेटिस्फाई करता है, कौन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लेस्पियर्स मेथड and passage method do not satisfy this test, but फिशर आइडियल फॉर्मूला ये सेटिस्फाई करता है, फिशर आइडियल फॉर्मूला ये सेटिस्फाई करता है। तो अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे लेस्पियर्स में मैं फॉर्मूला बताता हूँ P01। तो हमने कैसे बताया था, समेसन, यहाँ पे समेसन लिख दीजिए, यहाँ पे P0, यहाँ पे P1। करंट ईयर, बेस ईयर का वो होता है, बेस ईयर का क्या होता है आपका वेट होता है, बेस ईयर वेट होता है, ये आपको 100। अब P आपका 10, तो यहाँ पे बेस ये है, ये आपका बेस है और ये आपका करंट है, और यहाँ पे बेस ये था, बेस ये था, और ये यहाँ पे करंट है, आपको मानना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे बन सकता है, यहाँ पे समेसन P1, यहाँ पे समेसन P0, बेस ईयर, तो Q1 इंटू 100 हो जाता है। अब आप इसको क्या कीजिएगा, P10 इंटू P01 करेंगे तो समेसन P0Q1 समेसन P1Q1 इंटू समेसन P1Q0, यहाँ पे समेसन P0Q0, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 नहीं होता है। तो इसीलिए लेस्पियर सेटिस्फाई नहीं करता है। जहां तक पैसिस की बात है तो पैसिस क्या करता है, पैसिस क्या करता है, P01, तो यहाँ पे करंट ईयर का जो वेट होता है, वेट जो होता है वो करंट ईयर होता है, करंट ईयर का वेट होता है। तो करंट ईयर यहाँ पे आपको Q1, यहाँ पे Q1 हो जाएगा, यहाँ पे P10 करंट ईयर का वेट होता है। तो ये और ये, तो ये आपका P1 हो जाएगा, ये आपका P0 हो जाएगा, Q0 हो जाएगा यहाँ पे करंट ईयर। इसको आप बेस कहेंगे, इसको आप करंट कहेंगे, इसको आप बेस कहेंगे, इसको आप करंट कहेंगे। तो यहाँ पे भी P01 इंटू P10 करेंगे तो आपका वो कटेगा नहीं, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 01 है, ये कैंसिल नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल टू आपका 1। लेकिन फिशर इंडेक्स में होता क्या है, फिशर, फिशर में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ले लिया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। वो ये आपको देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये लेस्पियर्स का फॉर्मूला है, ये लेस्पियर्स की फॉर्मूला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये पैसिस का फॉर्मूला है, करंट ईयर का बेस लिया जाता है, करंट ईयर का बेस लिया जाता है, इसको इक्वल नहीं होना है। लेकिन फिशर आइडियल में यहाँ पे आप 01, इसको आप क्या मानिएगा, इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लिया जाता है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस,
ये P1 Q0 P1 P1 Q, ये दिस इंटू दिस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो फिशर आइडियल इंडेक्स ये सेटिस्फाई करता है, पैसिव लैप्लियर्स ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा। उसी तरह फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है देखिएगा। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहता है अगर आप P01 इंटू Q01 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका वैल्यू इंडेक्स आता है, वैल्यू इंडेक्स आता है। तो वैल्यू इंडेक्स में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बेस ईयर को यहाँ पे लिख दिया जाता है और यहाँ पे करंट ईयर को लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू इंडेक्स आना चाहिए। तो इसके लिए आपको उन्होंने कहा कि ये जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बिकॉज ऑफ द फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई, फिशर आइडियल इंडेक्स इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो फिशर आइडियल इंडेक्स आपको दो को सेटिस्फाई करता है फैक्टर, ये यहाँ पे बनाई गई है फॉर्मूला के बेसिस पे और ये चीजें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है ना बेटा। और उसके बेसिस पे आपको इसीलिए फिशर आइडियल इंडेक्स इज कॉल्ड आइडियल आइडियल इंडेक्स नंबर, आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। अब आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि ये वाला लेस्पियस भी सेटिस्फाई नहीं करता है, पैसिव भी सेटिस्फाई नहीं करता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई करता है, फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई करता है। बेटा इस बात को पॉइंट में याद माइंड में रखना है, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चंस, एक सर्कुलर टेस्ट एक आता है, सर्कुलर टेस्ट जो होता है उसको आपको समझिए। जैसे हमने यहाँ पे 1970 का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 1970 बेस उन्होंने माना है किसका, 1965, तो इसका इंडेक्स कितना आ गया 200, और 1965 बेस कितना माना गया है 1960, तो ये आ गया 150। तो मैंने कहा कि इस दोनों को कंबाइन करके 1970 अब बेस ले लीजिए 1960, तो ये होना चाहिए 200 इंटू 1.5 दैट इक्वल टू 300 होना चाहिए, ये 300 बेस होना चाहिए। तो ये जब होगा तो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो ये देखिए, दिस टेस्ट इज मेयरली लेस्पियर्स और पैसिज और फिशर इंडेक्स, द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन रिलेटिव्स एंड वेटेड एग्रीगेटिव फिक्स वेटेड मीट दिस टेस्ट, मैंने यही सेटिस्फाई करेगा और लेस्पियर्स नहीं करेगा, नॉट मीट, पैसिज नहीं करेगा, फिशर नहीं करेगा। दिस इज सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट में आपको अगर यहाँ पे इसको और इसको कंबाइन किया जाता है, इसकी मल्टीपल में आता है पॉइंट के रेशियो में, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट है। तो इस तरह मैंने सारी टेस्ट के बारे में आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे एक क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।